Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel CSS and PMS Companion। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेसिफिकली CSS और PMS एस्पायरेंट्स के लिए। डियर व्यूवर्स, इंग्लिश आजकल के ग्लोबलाइज्ड दौर के अंदर ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर CSS और PMS एस्पायरेंट्स के लिए। डियर व्यूवर्स, जो इंग्लिश है वो हमारी एक दिन में नहीं अच्छी हो जाती। ऐसा नहीं है कि हम जनाब आज सुबह ग्रामर की बुक लेकर बैठे, रात तक हम ख़त्म करें और हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बल्कि इंग्लिश हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप हमें इसे इंप्रूव करना पड़ता है और थ्रू आउट पूरे CSS के जर्नी में हमें इसको साथ लेकर चलना पड़ता है और डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहला जो उसूल अपनाना पड़ेगा वो आपको बेशर्म होना पड़ेगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि मैं अगर इंग्लिश गलत बोलूँगा या इंग्लिश गलत लिखूँगा तो देखने वाला या पढ़ने वाला क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। इस तरह की आप लाख वीडियोस देख लें, आप हज़ारों बुक्स पढ़ लें इंग्लिश इंप्रूव करने के हवाले से, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी जब तक कि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रामर। ग्रामर कैसे इंप्रूव की जाए, ग्रामर को कैसे परफेक्ट किया जाए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं CSS मेंटोर्स की तरफ से या जो इंग्लिश के मेंटोर्स हैं उनकी तरफ से, वो दो बुक्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं। एक तो रेमंड मर्फी है और दूसरा है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। डियर व्यूवर्स, रेमंड मर्फी की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, आप इसको पढ़ें, आपकी इंशाल्लाह ग्रामर इंप्रूव होगी। और इसको पढ़ने के साथ साथ जो इसके अंदर एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उनको ज़रूर सोल्व करें। एक्सरसाइजेज रूल्स पढ़ने के बाद अगर आप उन रूल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। और उन रूल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी पड़ती हैं। एक्सरसाइजेज लाजमी करिए, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इंप्रूव होगी। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वैसे तो पूरी बुक ही बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अंदर जो चैप्टर 8 है, हाउ टू अवॉइड कॉमन ब्लंडर्स, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लाजमी पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे आपकी गलतियां जो है इंग्लिश के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए डेली बेसिस पर इंग्लिश न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल और ओपिनियन वाला जो पोर्शन है उसको लाजमी पढ़ें। और वो पढ़ने के दौरान आप ज़रा सेंटेंसेस पर थोड़ा गौर कीजिए कि जो राइटर है वो सेंटेंसेस कैसे लिख रहा है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ कर रहा है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। इस तरह पढ़ने से और ये चीज़ें नोट करने से आहिस्ता आहिस्ता आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा होता जाएगा और इसके अलावा आपकी वोकेबलरी भी बहुत ही अच्छी इंप्रूव होगी। इसके अलावा आप फॉरेन ऑथर्स की आप बुक्स पढ़ें, उससे इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ब्रेटन रसल्स की बुक्स पढ़ें, उनके एसेस पढ़ें, इससे आपको एक तो कंटेंट भी मिलेगा और दूसरा आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। शुरू में उनके एसेस आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप उनके एसेस को रूटीन में शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रीडिंग के हवाले से है वो ये है कि आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर लाउडली कुछ भी इंग्लिश में रीड करें। इससे इंशाल्लाह आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इंग्लिश रीडिंग के अलावा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश राइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश राइटिंग के लिए जो सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं वो ये है कि आप जो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ें, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ओपिनियन पढ़ रहे हैं, तो आप वो पढ़ने के बाद उसको साइड पर रख दें और कॉपी पेंसिल लेकर जो कुछ आपने पढ़ा है अपने अल्फाज में वो दोबारा उस पेज पर रिप्रोड्यूस कर दें। डियर व्यूवर्स, शुरू में आपको ये बहुत ही मुश्किल टास्क लगेगा और आपकी बहुत ज़्यादा शुरू में गलतियाँ होंगी, लेकिन इसको आप जब रूटीन में शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह विद इन मंथ भी बहुत ज़्यादा बल्कि विद इन वीक्स आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। और दूसरा ये है कि आप जो भी SMS करें या जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या जो भी कमेंट करें, आप वो इंग्लिश में करें, चाहे गलत ही करें, लेकिन आप ये काम ज़रूर करें। क्योंकि जब भी बच्चा चलना सीखता है तो वो शुरू में गिरता ज़रूर है। शुरू में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगी, आपको शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर शर्माएंगे तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे।
इसके अलावा आप डेली बेसिस पर जो है आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और कोई भी दिमाग के अंदर कोई भी रैंडम टॉपिक सोच लें और उस पर आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें। इससे एक तो आपके आइडियाज़ आपके दिमाग में आते जाएंगे, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और दूसरा आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपके दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। और डियर व्यूवर्स, एक बात का ख्याल रखें कि इंग्लिश लिखते वक्त, इंग्लिश राइटिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि स्मॉल सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि जितने स्मॉल सेंटेंसेस होंगे उतनी आपकी कम गलतियां होंगी, कम मिस्टेक्स होंगी, और जितने लंबे सेंटेंसेस होंगे, जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, उतनी गलतियां आपकी ज़्यादा होंगी। और डियर व्यूवर्स, जो आपके टीचर आपको जो असाइनमेंट्स दें, आप उनको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आप अगर इंग्लिश की असाइनमेंट्स आप टीचर जो आपको देगा वो सॉल्व नहीं करेंगे, आप उनकी इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे, तो आपकी गलतियां सामने नहीं आएंगी। जब आपकी गलतियां सामने नहीं आएंगी तो वो आपकी गलतियां आपकी पक्की हो जाएंगी, और फिर उन गलतियों से जान छुड़वाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए वो ये है कि आप अपने टीचर को असाइनमेंट्स अपनी चेक कराएं, इवैल्यूएशन कराएं, उनसे पूछें कि इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं। डियर व्यूवर्स, ग्रामर भी होगी, रीडिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी। अब जो चौथे नंबर पर चीज़ आती है वो है इंग्लिश लिसनिंग। इंग्लिश में आप टॉक शोज़ TRT के या CNN के आप सुने। जो क्रैश कोर्स एक यूट्यूब पर बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, इसके ऊपर आपके CSS के हवाले से भी काफ़ी लेक्चर्स मौजूद होंगे। उसके क्रैश कोर्स के आप लेक्चर्स सुने, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश लिसनिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप उसको शुरू में आपको नहीं समझ आएगी कि यार क्या बोल रहे हैं, आप सब टाइटल्स ऑन करके और स्पीड उनकी स्लो करके थोड़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट्रीज सुने, उससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी। डियर व्यूवर्स, आखिर में मैं आपको बताता जाऊं कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश बोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश बोलें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंग्लिश बोलें, अपने कोलीग्स के साथ इंग्लिश बोलें। शुरू में आपकी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप रूटीन में ये काम करेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा। अगर आप गलतियों के डर से इंग्लिश बोलना नहीं शुरू करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो ये डियर व्यूवर्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। एक बात याद रखें कि जब तक आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। आप इस तरह की हज़ारों वीडियोस देख लें, लाखों बुक्स पढ़ लें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने लगी जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे। डियर व्यूवर्स, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप क्या मज़ीद सीखना चाहते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।